Welcome everybody to my channel. My name is Pushak Kumar Pandey and I am from Jharkhand, Ranchi. So I have told that I will be giving the CUET examination I have given, and today I am there to talk to about that only. मेरा एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में था। एक 18 मई को था जिसमें कि मेरा बायो GAT एंड इंग्लिश था, एंड मेरा सेकेंड शिफ्ट था 25 मई को जिसमें मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री था। जो मेरा 18 मई को जो पेपर था शिफ्ट 1 था मेरा, तो वो पेपर बहुत ही इजी टाइप में था। उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कोई क्वेश्चन में आप अटको या फिर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। इजी भी नहीं बट मॉडरेट तो ज़रूर था, क्योंकि बायो वॉज बहुत ईजी। बायो मतलब ऐसा था कि अगर आपने NCERT पढ़ा है, एक बार भी पढ़ा है अगर, तो आपको वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी कहीं ना तो कहीं। आप चीज़ों को एलिमिनेट करके भी कर पाओगे। सो इट वॉज़ वेरी ईजी। मैंने 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 50। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वोकैब्स थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से क्या बहुत अच्छे खासे वोकैब्स ट्रिकी थे, लाइक फ़लस्तीन एंड फ़िलिस्तीन वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे वोकैब्स लाइक कॉटेज वगैरह आए हुए थे जो कि आई हैव नॉट इवन हर्ड। उसमें मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन पाए थे। बहुत सारे वोकैब के मुझे बहुत सारे क्वेश्चन छूटे थे उसमें। आई ओनली अटेम्प्टेड अराउंड 36 क्वेश्चन इन दैट इन इंग्लिश। वो मेरे 14 क्वेश्चन छूटे। कहीं ना तो कहीं टाइम मैनेज भी नहीं हो पाया था मुझसे। और मेरा अराउंड जो लास्ट का एक पैसेज होता है, आई डोंट नो कि 4 मार्क्स का होता है फिर 5 मार्क्स का, वो भी छूट गया था। तो मेरा वो तो अच्छा नहीं गया इंग्लिश। GAT मैं पढ़ के नहीं गया था, मुझसे रीजनिंग्स बन गया, बट मैंने अराउंड रीजनिंग्स और कुछ हिस्ट्री वगैरह का डेट्स मुझे याद था, तो वो सब बना करके मैंने अराउंड 30 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया एंड 20 क्वेश्चंस मैंने उसमें भी लेफ्ट छोड़ दिया। यस, आई थिंक कि शिफ्ट 1 मेरा बिलो एवरेज गया, नॉट एवरेज ऑल्सो, क्योंकि मेरा इंग्लिश एंड GAT बहुत बेकार गया। हाँ, बायो वॉज गुड बट इंग्लिश GAT अच्छा नहीं था। कमिंग टू द सेकेंड शिफ्ट ऑन 25 मई को मेरा सेकेंड शिफ्ट में था एग्ज़ामिनेशन, और वो भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री का था। यस, जब मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो वो थोड़ा सा टफर साइड में ही था। वो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिकी लगे थे। उसमें कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, एंड मतलब क्वेश्चंस अच्छे थे, वहाँ लेवल अच्छा था उस क्वेश्चंस का। हाँ, उतना तो मुझसे नहीं बना। वो भी 26 क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड इन फिज़िक्स। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री इजी था। केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शंस आए हुए थे, क्वेश्चंस थे नेमिंग रिएक्शन से, बहुत सारे क्वेश्चन थे। अराउंड रिडॉक्स रिएक्शन से भी एक क्वेश्चन था आई थिंक, एंड फिज़िकल केमिस्ट्री से कम क्वेश्चंस थे। फिज़िकल केमिस्ट्री, हाँ, इनऑर्गेनिक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। इट वाज ऑल ओवर गुड फॉर मी, क्योंकि मैंने उसमें 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे आई थिंक। एंड बात करें तो उस शिफ्ट में सब चीज़ सही था। उस शिफ्ट में मेरा आई थिंक इट वाज गुड देन एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस शिफ्ट। अगर दोनों शिफ्ट को मिलाकर के बात करें तो माई CUET एग्जामिनेशन वॉज यू कैन से एवरेज. I can think of getting some colleges, some of not topmost colleges or top tier, but in my state I can get some local colleges. But I don't want to take it, as I have already shared that I will take a drop this year. I will be proceeding on it. And if you want my re-NEET videos and all, how do I prepare, and if you want to check it out, just be connected with me. I will post all that videos, so be connected. Thank you.